ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डेडली प्लांट्स के बारे में पढ़ें, प्लांट्स के बारे में खतरनाक प्लांट्स के बारे में पढ़े हम, मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ें, मेडिकल क्विज। चलो पहले डेडली प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, आपने फिल तो किए नहीं है। क्या होता है डेडली प्लांट्स का मतलब? रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। बता आप जरा, मुझे सोचो जरा। डेडली का मीनिंग पूछा हूँ मैं आपसे। नहीं पता? लिख लो फिर। डेडली मतलब डेंजरस, हार्मफुल। डेंजरस या फिर हार्मफुल लिख लो, है ना। तो हार्मफुल प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ना है। हार्मफुल प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ना है। वो कह रहा है, नीचे क्या लिखा हुआ है? अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फ्रेश एयर, फूड्स एंड मेडिसिन, वो कह रहा है फ्रेश एयर को छोड़ो, फूड को छोड़ो, मेडिसिन को छोड़ो, ये तो चीज़ प्लांट्स प्रोवाइड करते ही करते हैं। प्लांट्स ब्यूटीफाई सराउंडिंग्स, ठीक है, प्लांट्स हमारे आसपास की जगह को सुंदर ही बनाते हैं। बट सम प्लांट्स आर हार्मफुल टू मैन, बट कुछ प्लांट्स हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, बट हार्मफुल भी हैं। रीड अबाउट फ्यू ऑफ दोस्त। तो ठीक है सर, जो हार्मफुल हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रीड अबाउट फ्यू ऑफ दोज प्लांट्स एंड राइट देयर नेम। ठीक है, पढ़ते हैं सर कुछ हार्मफुल प्लांट्स के बारे में और देखते हैं क्या वो हम हमें पहुँचा सकते हैं या पहुँचाते हैं। तो कह रहा है कुछ प्लांट है, एक पता नहीं क्या प्लांट है, पता नहीं वो क्या करता है, फ्रिक्वेंटली कॉजेज इंजरी टू चिल्ड्रन। वो पता नहीं क्यों बार बार बच्चों को चोट पहुँचाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, बाइटिंग ऑफ इट लीव्स कॉज पेनफुल बर्निंग इन माउथ। अगर आपने इनके लीव्स से बाइट की तो आपका माउथ बर्न हो जाएगा, आपका माउथ में पेन होने लगेगा। मामा का फोन आया था, मामा का फोन आया था अभी। अगर आप इसकी लीव्स को बाइट करते हो, अगर आप इसकी लीव्स को बाइट करते हो तो आपका माउथ बर्न होने लगेगा और पेन होने लगेगा आपको माउथ में, है ना। एंड ब्लॉकिंग ऑफ ब्रेथ दैट में लीड टू कॉज। और हो सकता है आपकी ब्रीदिंग क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, आपकी ब्रीदिंग क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। और जिस वजह से एक ह्यूमन बींग की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, इसकी वजह से ह्यूमन बींग की डेथ भी हो सकती है। तो यानी डेंजरस है या नहीं है? इसका नाम है आपका डम्बकेन। ठीक है, डम्बकेन। सेकंड वाला कह रहा है डेथ द टाइप ऑफ बुश। ये क्या के बुश है, ये बुश है बुश। एंड ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स स्पेशली लीव्स एंड स्टेम आर टॉक्सिक। वो कह रहा है इसके सारे पार्ट्स स्पेसिफिकली जो लीव्स हैं और जो स्टेम है वो टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस। देखो टॉक्सिक का नया मीनिंग, कल ही आपको वेनमस का मीनिंग बताया था, पॉइजनस होता है, और टॉक्सिक का मीनिंग क्या होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला। तो इसके जो लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं, वो काफ़ी जहरीले होते हैं। दे कैन कॉज डाइजेशन, हार्ट एंड स्किन प्रॉब्लम। इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डेथ तो नहीं होगी लेकिन डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इस टॉक्सिक का एक मीनिंग होता है, पॉइजन भी मत छोड़ो, इसका मतलब लो केमिकल्स, क्या लिख लो, केमिकल्स। ठीक है, काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं जिसके साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या नाम है प्लांट का? ओलियंडर। क्या नाम है? ओलियंडर, है ना।
ये फुल अच्छा लग रहा है। डैश इज ऑल्सो नोन धतूरा इन हिंदी। हिंदी में इसको धतूरा भी कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? धतूरा भी कहा जाता है। सुनाओ तो आपने नाम। एंथॉर्न एप्पल, एंथॉर्न एप्पल, और इनको थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है। हिंदी में तो धतूरा कहा जाता है, और एक और इंग्लिश में थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है। रियल नाम क्या है पता है नहीं अभी तक। ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स आर टॉक्सिक, से सारे पार्ट्स कैसे जहरीले हैं। केमिकल्स हैं इसके अंदर, केमिकल्स हैं, है ना। अब इसकी वजह से क्या हो सकती है, आपको एब्नॉर्मल थर्स्ट लगने लगेगी। एब्नॉर्मल थर्स्ट मतलब कि बेवजह आपको फालतू की प्यास लगने लगेगी। विजन डिस्टॉर्शन, आपके विजन खराब हो जाएंगे। आप कोमा में, इंसान कोमा में जा सकता है। और ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। पेडल मतलब डेंजरस, काफ़ी सीरियस, काफ़ी डेंजरस हो सकता है ये। ठीक है, हिंदी में इसका क्या क्या नाम है? धतूरा। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? थर्ड एप्पल ही बोलते हैं। दो दो नाम बता दिए। रियल नेम इसका क्या है? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? जिनसन बीड, जिनसन वीड। ठीक है, नेक्स्ट की बात करो। एक और ये फ्लावर पता नहीं क्या है सर, ये अलग सा दिखाई दे रहा है। डेथ इज अ वेरी टॉक्सिक स्पीसीज फॉर द यंग वंस। सर ये टॉक्सिक है लेकिन किसके लिए? स्पेशली फॉर द यंग वंस। इट्स सीड्स कैन कॉज न्यूजिया एंड पैरालिसिस व्हिच कैन बी फेटल। इट्स रूट इज द मोस्ट टॉक्सिक। इट्स सीड्स कैन कॉज, ये नाम है आपके, आपको याद रखनी है, सब पैसा खाओगे। इनकी जो सीड्स होती हैं, सीड्स वो आपको क्या क्या प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं? नोजिया, पता नहीं कौन सी बीमारी है। पैरालिसिस सब जानते होगे आप, पैरालिसिस। ठीक है, अब बात की है, ये तो सीड्स की बात हो गई। और रूट्स तो इनके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा पॉइजन, सबसे ज़्यादा केमिकल तो नहीं में होता है। ठीक है सर, इनका नाम तो बता दो, इनका नाम क्या होता है? हाँ, इनका नाम पता नहीं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। बेलाडोना। ठीक है, ये क्या आपका? अब ये पता नहीं ये क्या आ गए हैं। ओ सर, ये तो अलग से प्लांट दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ पत्ते ही पत्ते हैं, पत्ते ही पत्ते हैं। हाँ, इनको तो जान लो, ये पत्ते कैसे हैं। डेथ इज अ प्लांट दैट कंटेन्स टॉक्सिक एल्कलॉइड्स लाइक निकोटीन एंड एनाबिसिन व्हिच आर फेटल इफ ईटेन। वो कह रहे हैं ये कुछ इनके अंदर क्या क्या होते हैं, इनके अंदर कुछ इस तरह के टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि सर कौन कौन से टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके निकोटीन हुआ, एनाबेसिन हुआ, जो कि क्या है, काफ़ी डेंजरस हैं। जो कि क्या है, काफ़ी डेंजरस है अगर आप उनको खा लो तो। सर कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं? अरे बेटा टोबैको। टोबैको के प्लांट्स होते हैं, आपको नहीं पता हो तो आपको पता चल गया होगा। टोबैको के प्लांट्स होते हैं, इनसे टोबैको बनती है। बहुत और इनमें बहुत टॉक्सिक एल्कोलॉइड्स या फिर टॉक्सिक मटेरियल होते हैं इनके अंदर, बहुत टॉक्सिक होते हैं ये। ठीक है, डेथ इज अ फ्लावरिंग बुश और स्मॉल ट्री। डेथ इज अ फ्लावरिंग बुश और स्मॉल ट्री। सर ये फूल देने वाले एक बुश से आप छोटे ट्री की तरह भी आप कह सकते हो। इट्स पॉइजन लेवल कैन बी फेटल टू ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स। सबसे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने इतना बताया कि एक फ्लावरिंग बुश है ये, और स्मॉल ट्री भी कह सकते हो। ठीक है, इसका जो पॉइजन लेवल है वो इतना ज़्यादा है, इसका जो पॉइजन लेवल है वो इतना ज़्यादा है कि ये इंसान तो इंसान, एनिमल्स के लिए भी क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। ह्यूमंस तो ह्यूमंस, एनिमल्स के लिए भी डेंजरस हो सकता है। क्या नाम है? ब्रुग मेंसिया, ब्रुग मेंसिया। ठीक है,
ओ सर, ये वाइट वाइट क्या आ गया? वाइट वाइट क्या है ये? मतलब अच्छा सर है। ये कह रहा है ये एक फ्लावर है दैट कॉजेज नोजिया। सर ये भी नोजिया वाली प्रॉब्लम कॉज करता है? ओके, दो दो हो गया आपके पास। बड़े पैरालिसिस नहीं करता। व्हेन कैटल कंज्यूम इट द मिल्क में गेट कंटेमिनेटेड। ओहो, अगर किसी एनिमल ने इनको खा लिया, कैटल मतलब क्या भाई, घास खाने वाले एनिमल्स, अगर उन्होंने इनको खा लिया तो उनका मिल्क कंटेमिनेटेड हो जाएगा। यानी अगर कोई एनिमल्स इस वाले ट्री को खाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जो मिल्क होता है, जैसे गाय बफेलो होती है उनके अंदर मिल्क होता है, वो क्या हो जाएगा, मे गेट कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड मतलब होता है पॉल्यूटेड, खराब, है ना। देख लो, कंटेमिनेटेड का मीनिंग आपको नहीं पता, पॉल्यूटेड एक खराब, तो वो खराब हो जाएगा। लीडिंग टू मिल्क सिकनेस इन ह्यूमंस। और अगर इंसानों ने उनका मिल्क पिया, इंसानों ने अगर वो मिल्क पिया तो वो क्या हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे। तो वो सिक हो जाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं सर, व्हाइट वाटर लगने, क्या व्हाइट हैंड के नाम है? हाँ, व्हाइट हैंड के नाम है। इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं व्हाइट स्नेक रूट, व्हाइट स्नेक रूट। ठीक है, एक लास्ट और आपका डेस इज हाईली पॉइजनस। सर एक प्लांट है जो काफी पॉइजनस है, तो वो कुछ कह रहा है। इट वॉज यूज बाई एंशियंट पीपल। पुराने लोग इनको यूज करते थे तो किल फॉर वॉल्स, ताकि वो वॉल्स वगैरह को मार सकें। पॉइजन द वाटर सप्लाई ऑफ एनिमल्स, और पानी को क्या कर सकें, खराब कर सकें एनिमल्स के लिए। ओके, ठीक है, यूज बाय एंशियंट पीपल टू किल वॉल्स। ठीक है, दूसरा, पानी, जो एनिमल्स के लिए जो पानी ज़्यादा था उसको जहरीला करने के लिए यूज़ करते थे। इसका नाम क्या है, इस प्लांट का नाम क्या है? एकोनाइट। एकोनाइट, एकोनाइट है ना। एक थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। डॉल्स आइज इन टाइनी वाइट बेरी विद a contrasting background which looks very similar to an eye. The fruit or the eye is where most of the toxins are concentrated and causes a quick death. वो कह रहे हैं कि ऐसा प्लांट है ना। वो कह डॉल्स आई एक प्लांट है, एक बहुत छोटा सा प्लांट है, वाइट बेरी विद अ कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक। इनके अंदर वाइट वाइट कलर की बेरी है ना, जिसके पास छोटे छोटे डॉट है, जिसके ऊपर छोटे छोटे क्या है, डॉट है। ठीक है, विच लुक्स लाइक सिमिलर टू एन आई, जो कि बिल्कुल आंखों की तरह दिखाई देती है। तो वो कहता है फ्रूट और द आई इज वेयर मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन्स आर कंसंट्रेटेड। तो ये जो फूल होता है ना, ये जो फूल होता है, तो इसकी आई क्या हो या फिर फ्रूट का हो, ये ना काफी टॉक्सिन होता है, काफी टॉक्सिन होता है, काफी टॉक्सिनेटेड होता है ना, है ना। और इसके से एकदम क्विक डेथ हो सकती है। क्विक डेथ मतलब है, आपने खाया, अभी खाया और सडन डेथ हो जाए। किसी ह्यूमन बीइंग ने अभी खाया और उसकी सडन डेथ हो जाए तो उसको क्विक डेथ। तो काफी जल्दी भी उसकी डेथ हो सकती है, तो इसको बोलते हैं डॉल। इसको क्या बोलते हैं, डॉल। इस प्लांट का नाम क्या है, डॉल। ठीक है, इस प्लांट का नाम, सॉरी, डॉल। ठीक है, इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं।